दोस्तों रशिया में आर्मी 2022 डिफेंस एक्सपो चल रहा है। ये रशिया के हर साल आयोजित किए जाने वाले एक बहुत बड़ा एग्जीबिशन है, जहां पे रशिया की तरफ से हर साल ही नए नए हथियारों के डिजाइन और कॉन्सेप्ट को दर्शाया जाता है। पिछले साल जहां पे रशिया की तरफ से दुनिया को हैरान करते हुए अपना दूसरा स्टेल्थ एयरक्राफ्ट सुखोई Su-75 चेकमेट को दुनिया के सामने लाया गया था, तो इस साल आर्मी 2022 के केंद्र बिंदु बना है रशिया की तरफ से डिजाइन किए जाने वाले नया स्टेल्थ सबमरीन। रिपोर्ट के मुताबिक रशिया के द्वारा इस एग्जीबिशन के दरमियान दुनिया के सामने एक नया और हैरान करने वाले सबमरीन के डिजाइन को प्रदर्शित किया गया है। और दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों को रशिया के ये नया स्टेल्थ सबमरीन के बारे में बताऊंगा और साथ में ये भी बताऊंगा कि किस तरीके से ये सबमरीन रशिया को एक नया दौर पे ले जाएगा और किस तरीके से ये सबमरीन पूरा दुनिया के सबमरीन के कॉन्सेप्ट को ही बदल सकता है। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों आर्मी 2020 फोरम में रशिया के रूबिन डिजाइन ब्यूरो के तरफ से एक लेटेस्ट जनरेशन के स्टेल्थ बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन मतलब SSVN को अनवेल किया गया। दोस्तों इस बोट का नाम आर्कटरस दिया गया, जिसका मतलब है नॉर्दर्न सेलेस्टियल हेमिस्फीयर में सबसे चमकीला तारा। पर दोस्तों इस डिजाइन का सबसे हैरान करने बात है इसका एंगुलर हल शेप और स्लोपी साइड, साथ ही साथ ब्लाइंडेड लाइन। डिजाइन में चारों तरफ एक चेन लाइक स्ट्रक्चर भी है, जिसे कि मॉडर्न लो ऑब्जर्वेबल एयरक्राफ्ट मतलब स्टेल्थ एयरक्राफ्ट के रिजेंबलिंग के तहत भी देखा जा रहा है। और दोस्तों इस डिजाइन से एक तरीके से ये पता चल रहा है कि इसे हैवीली स्टेल्थ डिजाइन के रूप में रशिया की तरफ से निर्माण किया जाएगा। हालांकि इसके एक्यूस्टिक सिग्नेचर को कम करना काफी बड़ा चैलेंज रहेगा, क्योंकि आकार में ये काफी बड़ा सबमरीन होने जा रहा है और ऐसे बड़े सबमरीन के एक्यूस्टिक सिग्नेचर को घटाना काफी मुश्किल होता है। हालांकि इसके लिए रशिया की तरफ से कई तरीके के बंदोबस्त किया जा रहा है, चाहे वो इसके डिजाइन हो या फिर डिजाइन के अलावा इसमें इस्तेमाल किए जाने वाले सोनार सिग्नेचरों को एब्जॉर्ब करने वाले मटेरियल। हालांकि दोस्तों डिजाइन को अनवेल करने के बाद एक्सपर्टों के अंदर इसे लेके एक अन्य तरीके का भी चर्चा है और एक्सपर्टों का ये भी मानना है कि इस डिजाइन को रशिया की तरफ से एक तरीके से जर्मनी के टाइप 212 CD क्लास के सबमरीनों को बेस करके आगे बढ़ाया गया, जो जर्मनी और नॉर्वे के द्वारा ज्वाइंटली बनाया जा रहा है और ये भी एक तरीके का स्टेल्थ सबमरीन का ही डिजाइन है। हालांकि जर्मनी के टाइप 212 CD सबमरीन एक छोटे डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन है, तो वहीं पे रशिया की तरफ से जिस सबमरीन को अनवेल किया गया है वो एक बड़े आकार के, इवन कहे तो टाइप 212 CD के मुकाबले में कई गुना बड़े आकार के न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन होने जा रहा है। रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि ये जो सबमरीन के डिजाइन है ये आउटर हल में एंगुलर इसीलिए बनाया गया है ताकि ये नया जनरेशन के एक्टिव सोनार के खिलाफ काम कर सके, जबकि इसके साथ साथ इसमें ट्रेडिशनली इस्तेमाल होने वाले पैसिव सोनार के खिलाफ जो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है उसका भी इस्तेमाल किया जाना है। मतलब ऑलरेडी स्टेल्थ डिजाइनों में जो टेक्नोलॉजी रशिया के पास है उसका इस्तेमाल के साथ साथ भविष्य के सोनार को भी काउंटर करने के लिए रशिया की तरफ से इसमें डिजाइन बेस काम किया जा रहा है। दोस्तों सोनार सिग्नेचर को छुपाने के लिए या फिर कहे तो सबमरीन के जो एक्यूस्टिक सिग्नेचर है छुपाने के लिए रशिया की तरफ से कई तरीके के अन्य माध्यम का भी इस्तेमाल किया जाएगा, जिनमें सबमरीन में इस्तेमाल होने वाले मशीन्स को राफ्ट के ऊपर लगाने से शुरू करके इसके बाहरी हिस्से के ऊपर एनीकोइक कोटिंग का इस्तेमाल करना। हालांकि अगर देखा जाए तो रशिया के सबमरीनों में भारी मात्रा में एनीकोइक कोटिंग का इस्तेमाल किया जाता है ताकि सबमरीन को काफी हद तक साइलेंट बनाया जा सके। हालांकि दोस्तों डिजाइन से खाली सबमरीनों के स्टेल्थ फीचर के बारे में ही जानकारी नहीं मिला है, बल्कि इसके अलावा ये भी पता चल रहा है कि सबमरीन में करीबन 12 मिसाइल साइलोज भी होगा, जो बड़े आकार के न्यूक्लियर आर्म्ड बैलिस्टिक मिसाइलों को कैरी करने के लिए इनफ होगा। और दोस्तों इन मिसाइलों को ही कैरी करना इन सबमरीनों का प्राइम काम होगा। हालांकि इसके अलावा सबमरीन के पिछले हिस्से में एक ऐसा सेक्शन दिखाया गया है जहां से ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकलों को भी लॉन्च किया जा सकेगा। हालांकि दोस्तों ये डिजाइन अमेरिका के सबमरीनों के तुलना में काफी अलग है, जहां पे अमेरिका के सबमरीनों में इस तरीके के ऑटोनोमस व्हीकलों को सबमरीन के ऊपर कैरी किया जाता है, तो वहीं पे सबमरीन के स्टेल्थ फीचर के ऊपर किसी तरीके का असर ना पड़े बोल के रशिया के डिजाइन में इसे संपूर्ण रूप में सबमरीन के हल के अंदर छुपा के रखने के लिए बंदोबस्त किया गया है। दोस्तों आप आसानी से फोटो से देख सकते हैं कि किस तरीके से रशिया के ये डिजाइन है और डिजाइन में किस तरीके से एक वेपन बे के जैसे ही इंटरनली ये अनमैन अंडर वाटर व्हीकल को कैरी किया जा सकेगा। और दोस्तों अनमैन अंडर वाटर व्हीकल को देखते हुए एक्सपर्टों का यह भी मानना है कि ये बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन का प्राइमरी रोल तो बैलिस्टिक मिसाइलों को कैरी करना होगा, लेकिन इसके साथ साथ ये मल्टीपर्पज में इस्तेमाल हो सकेगा। हालांकि दोस्तों सबमरीन में 12 मिसाइल ट्यूब को देखते हुए एक्सपर्टों का यह भी कहना है कि करंटली रशिया के बेड़े में जो न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है उसके मुकाबले में ये सबमरीन काफी कम मात्रा में ही मिसाइलों को कैरी कर सकेगा। पर अगर आकार को
को देखा जाए तो ये काफी हद तक करंट सबमरीनों के ही आकार के जैसा है। और दोस्तों कम मिसाइलों को लेकर एक्सपर्टों का मानना है कि असल में ये जो मिसाइल इन सबमरीनों के द्वारा कैरी किया जाएगा ये काफी घातक और काफी असरदार मिसाइल होने के साथ साथ काफी महंगा मिसाइल है। एक बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन के लिए 12 मिसाइल ही काफी है और इनमें से अगर 1-2 मिसाइलों को भी लॉन्च करने में रशिया को सक्सेस मिलता है तब भी दुश्मन को संपूर्ण रूप से तबाह होने से कोई नहीं बचा सकेगा। दूसरी तरफ दोस्तों इस तरीके के मिसाइल महंगा होने के कारण अगर सबमरीनों में इस तरीके के मिसाइल डिप्लॉयड है और सबमरीन दुश्मन के हाथ लग जाता है या फिर दुश्मन उसे तबाह कर देता है तो बड़ा नुकसान हो सकता है। और इसे देखते हुए ही कम मात्रा में सबमरीनों में मिसाइलों को तैनात करने का इरादा रखा जा रहा होगा और शायद इसके अलावा सबमरीनों में जो अनमैन अंडर वाटर व्हीकल है वो भी सबमरीन के एक अलग मकसद के लिए होगा जिसके लिए 12 मिसाइलों को ही कैरी करने को प्रमुखता दिया गया होगा। हालांकि दोस्तों ये जो आर्मी 2022 फोरम है यहाँ पे सबमरीन के द्वारा कैरी किए जाने वाले अंडर वाटर ड्रोन के बारे में भी जानकारी दिया गया है। आप फोटो में आसानी से देख सकते हैं कि जो डिस्प्ले है उसके साइड में एक छोटा सबमरीन नुमा मॉडल को भी दिखाया गया है और दोस्तों यही वो अंडर वाटर अनमैन ड्रोन है। दोस्तों ये जो अनमैन अंडर वाटर व्हीकल है इसके बारे में अब तक रशिया के तरफ से दुनिया के सामने ज्यादा कोई जानकारी नहीं दिया गया है और माना जा रहा है कि ये जो सबमरीन है ये एक साथ शायद 2 या 3 इस तरीके के अनमैन अंडर वाटर व्हीकलों को कैरी कर सकेगा। बताया जा रहा है कि ये अनमैन अंडर वाटर व्हीकल असल में सरोगेट वी व्हीकल है और इसे भी स्टेल्थी डिजाइन किया गया है ताकि ये एक्रोस्टिक सिग्नेचर को कम से कम जनरेट करे और दुश्मन के रडार या सोनार से अपने आप को सुरक्षित रख सके। दोस्तों सरोगेट वी अनमैन ड्रोन को लेके अब तक जितने भी जानकारी पब्लिक है उसके मुताबिक दोस्तों ये एक तरीके का एंटी सबमरीन वॉरफेयर ड्रोन है जिसे कि लार्ज कॉन्फॉर्मल सोनार एरे और पंप जेट प्रोपल्शन सिस्टमों से लैस किया गया है जिसका सिंपल मतलब ये है कि ये पानी के नीचे काफी तेज रफ्तार से ऑपरेट कर सकेगा। हालांकि दोस्तों इसके अलावा रिपोर्ट ये है कि इन अंडर वाटर ड्रोनों में SOKS सिस्टम भी है और दोस्तों ये एक तरीके के नॉन एक्वेस्टिक सबमरीन डिटेक्शन सिस्टम होता है जो बेसिकली एक केमिकल और रेडिएशन लिफ्ट के द्वारा काम करता है और उससे ही जांचता है कि सामने कोई सबमरीन है कि नहीं। हालांकि दोस्तों इस तरीके के सिस्टम रशिया की तरफ से पहली बार इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है बल्कि रशिया लंबे समय से इस तरीके के सिस्टम का इस्तेमाल करता है और ब्रिटेन भी करता है। और दोस्तों अंडर वाटर ड्रोन में इस तरीके के सिस्टम का इस्तेमाल करने का मतलब सिंपली ये है कि ये अंडर वाटर ड्रोन एंटी सबमरीन वॉरफेयर के लिए ही है। दोस्तों इस एग्जीबिशन के दरमियान रशिया की तरफ से और एक डिजाइन को भी अनवेल किया गया है जिसे ई अमूर कहा जा रहा है। दोस्तों ये एक छोटा आकार के सबमरीन है जिसमें ट्रेडिशनल सेल और एक्स रडल नहीं है। फ्लैंक सोनार एरे इसमें साइड में इस्तेमाल किया गया है और इसे एक सिंगल हल कंस्ट्रक्शन के तहत बनाया गया है जो एग्जिस्टिंग लाडा या फिर अमूर क्लास के डिजाइन से काफी छोटा है। इसमें 4 टॉर्पेडो ट्यूब्स को भी लगाया गया है मतलब ये सामने के हिस्से में केवल मात्र 4 ही टॉर्पेडो को एक साथ कैरी कर सकेगा। दोस्तों रशिया के सबमरीन डिजाइन ब्यूरो रुविन को अगर देखा जाए तो रुविन की तरफ से कई तरीके के इंप्रेसिव सबमरीन को अब तक डिजाइन और डेवलप किया जा चुका है, चाहे वो दुनिया के सबसे बड़े आकार के सबमरीन टाइफून क्लास के सबमरीन हो या फिर नया जनरेशन के बोरे क्लास के सबमरीन जो फिलहाल रशिया के पुराने बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीनों को रिप्लेस कर रहा है। और इसका दोस्तों मतलब सिंपल ये है कि रुविन डिजाइन ब्यूरो आज से नहीं बल्कि कई दशकों से सबमरीन डिजाइन के ऊपर काम कर रहा है और रुविन डिजाइन ब्यूरो की तरफ से अगर कोई नया डिजाइन को अनवेल किया गया है तो इसका दूसरा मतलब ये है कि ये डिजाइन अवश्य हकीकत का रूप लेगा। रुविन डिजाइन ब्यूरो की तरफ से पहले भी कई तरीके के इंप्रेसिव डिजाइन को आगे लाया गया है जिस तरीके का डिजाइन दुनिया कभी पहले सोचा भी नहीं था। और दोस्तों रुविन डिजाइन ब्यूरो की तरफ से जब से ये डिजाइन को दुनिया के सामने लाया गया है तब से ही रशिया के प्रतिद्वंदियों के मन में एक तरीके का हलचल बना हुआ है क्योंकि अगर इस तरीके का सबमरीन बनता है तो ये सबमरीन पानी के नीचे जहाँ पे लंबे समय तक रह सकता है तो वहीं पे इन सबमरीनों के पास जो 12 बैलिस्टिक मिसाइल्स होगा वो तो घातक होगा ही, साथ में इसका स्टेल्थ फीचर एक और घातक हथियार होगा जिस वजह से इन सबमरीनों को डिटेक्ट करना लगभग नामुमकिन होगा। ऊपर से सबमरीन में अगर अंडर वाटर ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है और वो भी एंटी सबमरीन ड्रोन तो आप समझ सकते हो कि किस तरीके से ये अन्य सबमरीनों के लिए भी एक बड़ा खतरा होगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।